महाकुंभ जो हमारा देवता ऋषि मुनि सभी के लिए दुर्लभ है। और जिस समय युग का अंत के नया युग का निर्माण हो रहा है, उसी समय 144 वर्ष में, जैसे महाकुंभ हर 12 वर्ष में एक बार होता है, पर इस बार जिस समय जिस ग्रह स्थिति जिस ग्रहों का योग बना है, बड़ा पुण्य पवित्र बना, जैसे महापुण्य बना, ये इस बार 144 वर्ष के बाद आया। शास्त्रों के अनुसार धरती पर 4 स्थान पर अमृत गिरा था। जब धनवंतरी अमृत भांड पकड़ के आए थे, भगवान के जो अमूल्य तत्व है, यानी मृत्यु संजीवनी, जो अमृत 4 स्थान पर गिरा था, उसमें प्रयागराज है, उज्जैनी है और नासिक है। तो इसीलिए इसी कारण हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, पर इस बार 144 वर्ष के बाद अच्छा समय, अच्छा कुंभ का समय आया, जिसमें मानव का उद्धार होगा। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक ये कुंभ बना, और इसमें सभी इतिहास का रिकॉर्ड को तो, और सबसे बड़ा बात हमने देखे, भक्तों ने अति प्रेम भक्ति भाव से सभी बाधा को तोड़ के और अति आनंद के साथ इस उत्सव का हिस्सा लेने के लिए सारा भारत से, विश्व से अलग जाति धर्म लोग भी आए थे, क्योंकि धर्म का प्रकाश उत्तर प्रदेश की कुंभ जो हुआ हरिद्वार में, जो प्रयागराज में, उसी से धर्म का जो तत्व सनातन को लोग कितने मानते हैं, कितने विश्वास करते हैं, उसका प्रभाव, उसका दिखावा, उसका पवित्रता, सब कुछ मानव सभ्यता ने देखी। तो इसीलिए महाकुंभ एक पवित्र स्थान है, सभी का नसीब में नहीं मिलता उस कुंभ में स्नान करना, और मनुष्य का उद्धार के लिए ये जरूरी है। पाप नाशिनी माता गंगा, सिर्फ माता गंगा नहीं, माता गंगे के साथ माता सरस्वती और माता जमुना, और तीनों नदियों का संगम, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों नदियों का संगम से मनुष्य का पाप धो जाता है। तो ये समय बड़ा अच्छा है, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी जो भक्त लोग इस धर्म संस्थापना कार्य को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेते हैं। वो लोग ने बड़ा मेहनत के साथ वहीं पर भविष्य मालिका का प्रचार किया, लिफलेट बांटा, और लोगों को कलियुग के अंत के बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया। तो इसलिए समय परिवर्तन के लिए आज भी भारत महासागर में भूकंप हुआ है। 5.3 में भारत महासागर में भूकंप हुआ। पिछले वीक में उड़ीसा में, दिल्ली में, हरियाणा में, मणिपुर में, बिहार में, इंडोनेशिया में कई स्थान पर भूकंप हुआ था। तो इसीलिए युग परिवर्तन का जो संकेत, एक तरफ से धर्म की धारा को मनुष्य लोगों का बहुत संख्या में योगदान, तो कुंभ में जितने भाव भक्ति से लोगों ने योगदान किए, ये एक अनन्य इतिहास है। ये भारत इतिहास में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक इतिहास बन के रहेगा, और इसमें जैसे व्यवस्था, जैसे लोगों का आना जाना, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आप लोग कुंभ स्नान भी करिए, स्नान भी कीजिए, पर त्रिकाल संध्या भी कीजिए, क्योंकि त्रिकाल संध्या भी मनुष्य को उद्धार करता है, और त्रिकाल संध्या के माध्यम में मनुष्य से देवता भी बनते हैं। समय बहुत कम है। उड़ीसा में एक स्थान पर जगन्नाथ महाप्रभु का पुराना, यानी जगन्नाथ क्षेत्र का नहीं है, उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में सुकिंदा एक स्थान है जहां टाटा स्टील का प्लांट है। उसी क्षेत्र में एक पुराना जगन्नाथ महाप्रभु का रथ, वो उसमें अग्नि संयोग होकर जल गया।
पुराना रथ के कि जगन्नाथ क्षेत्र में हर हर वर्ष नया रथ निर्माण होता है, और अलग अलग मंदिर में अपना रथ बना के रखते हैं, सालों सालों उसको यूज करते हैं। तो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में सुकिंदा में जगन्नाथ मंदिर में और रथ पर ये अग्नि लगना ये भी एक संकेत है। तो इसलिए समय परिवर्तन की ओर जा रहा है। मानव सभ्यता को परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का भविष्य और वर्तमान धर्म है। भला कितना संपत्ति, कितना क्षमता, कितना प्रिकॉशन हम लेते हैं, पर असली जो तत्व है धर्म है। तो इसीलिए मैं सबको निवेदन करता हूँ, आप लोग को दान करे, पुण्य करे, त्रिकाल संध्या करे, भागवत पढ़े, माधव नाम भजन करे। इसमें आप लोगों का उद्धार होगा और आने वाले समय से आप लोगों को भगवान का कृपा प्राप्त। समय को देखकर मनुष्य को भी बदलना चाहिए। जिस समय ये काल, ये युग जो बोलता है, उसी समय उसको करना चाहिए, क्योंकि सारा विश्व में पंचभूत का जो आपद हम देख रहे हैं, और पंचभूत का आपद के साथ साथ भौतिक आपद भी बढ़ रहा है। भौतिक आपद यानी युद्ध, महामारी, रोग और सारे सिविल वार जैसे सिचुएशन, ये सब बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान की शरण में रहना है, त्रिकाल संध्या करना है, भागवत जी पढ़ना है, जिसमें हमारे लोगों का कल्याण होगा। तो इसीलिए सभी को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।